शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का एक शेर है। लाई हयात ए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे इब्न इंशा की मज़मून इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है के। ये आपका उन्वान है सबक का, इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है के। तो सबसे पहले इब्न इंशा की हालत ज़िंदगी मुख्तसर तौर से पढ़ लेते हैं, फिर सबक का खुलासा पढ़ेंगे। इब्न इंशा की पैदाइश 1927 ईस्वी में हुई। इब्न इंशा की पैदाइश 1927 यानी 1927 में हुई और इनका इंतकाल 1979 में हुआ। असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान और कलमी नाम इब्न इंशा था। असल नाम इनका क्या था? शेर मोहम्मद ख़ान था और कलमी नाम जिसे वो लिखते थे वो इब्न इंशा था। जालंधर में पैदा हुए। 1947 ईस्वी में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान आ गए। अब ये बात याद रखना बेहद ज़रूरी है कि इनका असल नाम क्या था और कलमी नाम क्या था, क्योंकि MCQ के क्वेश्चन में ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इब्न इंशा का असल नाम क्या था। तो आप पढ़े रहेंगे तो बता देंगे कि इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान आ गए। 1952 में कराची यूनिवर्सिटी से MA किया और 1947 यानी 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तब वो पाकिस्तान आ गए थे और 1952 ईस्वी में कराची यूनिवर्सिटी से MA किया। मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर फायज रहे। इब्तिदा में रोज़नामा लाहौर में फ़काहिया कॉलम तहरीर किए। इब्तिदा में यानी शुरुआती दौर में उन्होंने जो रोज़नामा अखबार निकलता था उसमें क्या है, फ़काहिया कॉलम तहरीर करते थे। फ़काहिया कॉलम उसे कहते हैं, मज़ाहिया कॉलम लिखे जाते हैं। फ़काहिया कॉलम किसे कहते हैं? जिसमें मज़ाहिया कॉलम लिखे जाते हैं। तो वो क्या है, रोज़नामा लाहौर में फ़काहिया कॉलम तहरीर करते थे। बाद में रोज़नामा जंग कराची और अखबार जबल में भी कॉलम लिखे। शायर और मज़दह निगार की हैसियत से शहरत मिली। इब्न इंशा उर्दू और फ़ारसी के अल्फाज के साथ मुहावरा, रोज़मर्रा और अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल इस बरजस्तगी से करते हैं कि तंज़ो मज़्ज़ा के साथ तहरीर में अदबी शान पैदा हो जाती है। वो क्या है, इब्न इंशा क्या है, उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि तंज़ो मज़्ज़ा के साथ क्या, तहरीर में अदबी शान पैदा हो जाती है। आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, चलना हो तो चीन को चलिए, इब्न बतूता के ताक़ुब में दिलचस्प सफ़रनामे, क़िस्सा एक कुंवारे का, उर्दू की आखिरी किताब और खुमार गंदम वगैरह इनकी मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं। 1955 ईस्वी में इनका शेरी मजमुआ चांद नगर मंजर आम पर आया। इब्न इंशा ने बच्चों के लिए नज़में भी लिखी। बिल्लू का बस्ता के उन्वान से इन नज़मों का मजमुआ शाये हो चुका है। चांद नगर क्या है, उनका शेरी मजमुआ है जो 1955 ईस्वी में शाये हुआ। इब्न इंशा ने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी और उसका नाम क्या है, बिल्लू का बस्ता। ठीक है, ये क्या है, नज़मों का मजमुआ है, यानी बहुत सारे नज़म इस किताब में मौजूद हैं और किताब का नाम क्या है, बिल्लू का बस्ता, जो बच्चों के लिए लिखी गई थी। तो ये जो ज़रूरी बात है, ज़रूरी पॉइंट है, आप ज़रूर नोट कर ले। मैंने आपको कई बार बताया है कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ने बैठें उस चैप्टर का नाम लिखें और उसमें जो भी ज़रूरी बातें आ रही हैं उसे नोट करते जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त में रिवीज़न करने में आसानी हो और लिखने से क्या होता है, याद भी हो जाता है। तो आप हर चैप्टर का ज़रूरी बात नोट कर लें और एग्ज़ाम के वक्त में आपको रिवीज़न करने में बहुत आसानी होगी। मज़मून इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि इब्न इंशा की किताब खुमारे गंदम से माखूज़ है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे मज़मून इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि इब्न इंशा की किताब खुमारे गंदम से माखूज़ है। ये जो मज़मून है ये किससे माखूज़ है, खुमारे गंदम। इनकी किताब का नाम है खुमारे गंदम और इसी से ये मज़मून लिया गया है, इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि। अब आइए इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि इसका खुलासा पढ़ते हैं। अगर आपको पूरी सबक पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पर जाएं और चैनल का प्लेलिस्ट खोलें। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा
उसको खोलने से आपको ये सबक मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरी सबक तफसील से पढ़ाई है और आज मैं इसका खुलासा पढ़ाऊंगी। आइए पहले रिवीजन कर लेते हैं। इब्न इंशा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इब्न इंशा की मजमून इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, ठीक है। तो इसके लिखने वाले कौन है? इब्न इंशा। और इब्न इंशा की पैदाइश कब हुई? 1927 में। कब हुई? 1927 में। और इनका इंतकाल कब हुआ? 1979 में। 1979 में, ठीक है। इनका इंतकाल हुआ 1979 में। अच्छा, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सबक इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, ये इब्न इंशा की किस किताब से ली गई है? तो खुमारे गंदम से ली गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आ सकता है, खुमारे गंदम से ली गई है। आप पूरी वीडियो को देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। इस किताब का नाम है खुमारे गुंदम। इस किताब का नाम है खुमारे गंदम, जिससे लिया गया है मजमून इश्तहारात ज़रूरत नहीं है के, ठीक है। और ये किसकी लिखी हुई है? इब्न इंशा की लिखी हुई है। इब्न इंशा कब पैदा हुए? 1927 में, और इनका इंतकाल 1979 में हुआ। आइए अब खुलासा पढ़ते हैं। इब्न इंशा ने अपने मजमून के आगाज़ में एक लतीफ़ा कहा है और एक बुज़ुर्ग का जिक्र करते हुए उन्होंने आप अपने नौकर से मीर साहब के नौकर की जहानत की तारीफ करते हुए बताया है कि मीर साहब ने इससे बाजार से बिजली का बल्ब मंगाया तो वो साथ में मोमबत्ती और लाइटेन भी लेता आया, ताकि अगर बल्ब काम ना करे तो लाइटेन या फिर मोमबत्ती से काम चलाया जा सके। इब्न इंशा ने क्या है, अपने नौकर से मीर साहब के नौकर की जहानत की तारीफ की। जहानत यानी वो बहुत जहीन है, उसकी तारीफ की और बताया कि मीर साहब ने उसे बाजार भेजा था बिजली का बल्ब मंगाने के लिए, लेकिन वो साथ में क्या, मोमबत्ती और लाइटेन भी लेता आया कि अगर बल्ब काम ना करे तो लाइटेन या फिर मोमबत्ती से काम चलाया जा सके। तुम्हें टैक्सी लेने भेजा था, अगर टैक्सी ना मिली थी तो ऑटो रिक्शा ही लेते आते, यूं खाली हाथ तो ना आते। इब्न इंशा अपने नौकर से कहते हैं कि तुम्हें मैंने टैक्सी लाने भेजा था, अगर टैक्सी नहीं मिली थी तो ऑटो रिक्शा ही लेते आते। नौकर शर्मिंदा हुआ और बुजुर्ग की बात को पल्ले बांध लिया। इत्तफाक से जब बुजुर्ग बीमार हुए और नौकर को हकीम लाने के लिए भेजा गया तो वो डॉक्टर के साथ कफन दफन का सामान यानी कफन का कपड़ा, लोटा और फावड़ा, फावड़ा कहते हैं कुदाल को, लेता आया। नौकर ने कहा, जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत तजुर्बाकार हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं इसके लिए कफन का कपड़ा, गुस्साल और गुरकन को भी साथ ले आया हूँ, ताकि दोबारा ना जाना पड़े। नौकर क्या, शर्मिंदा हो गया और उनकी बात, बुजुर्ग की बात अपने पल्ले बांध ली। और जब बुजुर्ग बीमार हुए तो नौकर को हकीम लाने के लिए भेजा, तो नौकर ने क्या किया, हकीम को भी लेकर आया और साथ में कफन दफन का कपड़ा ले आया और लोटा फावड़ा ले आया। और नौकर ने कहा, जनाब, और नौकर ने कहा कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत तजुर्बाकार हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं कफन का कपड़ा, गुस्साल, गुस्साल यानी गुस्ल देने वाला, गोरकन यानी कब्र खोदने वाला, सबको साथ ले आया हूँ ताकि दोबारा ना जाना पड़े। इसके बाद उन्होंने अपने हलके के एक बुजुर्ग का जिक्र किया जो फल वाले के आवाज़ लगाने पर घर से बाहर जाकर बाकायदा उसे ये बताना कि हमें फलों की ज़रूरत नहीं है, अपना फ़र्ज समझते थे। अब एक बुजुर्ग का इब्न इंशा किस्सा सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि एक बुजुर्ग थे और जब फल वाला उनके दरवाजे पर से गुजरता था तो वो जाकर बाकायदा फल वाले को बताते थे कि मुझे फल की ज़रूरत नहीं है। ये बुजुर्ग एक बार मुसन्निफ के साथ किसी बाजार से गुजर रहे थे। एक दुकान पर लिखा था, रबड़ी, कुल्फी और लस्सी तैयार है। उन्होंने कार रुकवाई और दुकानदार से कहा, हमें इन चीज़ों की कोई ख्वाहिश नहीं, और वापस आकर कार में बैठ गए। इन्होंने कार में बैठने के बाद ये वजाहत की कि यहाँ के लोग आदाब नहीं जानते। यहाँ तो दावतनामा आता है और इसमें बाकायदा RSVP लिखा होता है कि जवाब से मतलब फरमाइए, मगर कोई भी इतला नहीं देता। RSVP का मतलब होता है रिस्पॉन्स इफ़ यू प्लीज़, आप यानी अगर आएंगे तो ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिए।
कि जवाब से मतला फरमाइए, मगर कोई भी इतला नहीं देता, ना आने की इतला, न आने की इतला, न शिरकत न करने की माजरत, और यूं बेचारों का बहुत सा खाना ज़ाया हो जाता है। अब मुसन्निफ क्या है, एक बुजुर्ग के साथ जा रहे थे कार में, तो वहाँ दुकान पर लिखा हुआ था कि रबड़ी कुल्फी और लस्सी तैयार है। तो उनके साथ जो बुजुर्ग थे उन्होंने कार रुकवाई और दुकानदार से जाकर कहा कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, और कार में आकर बैठ गए। फिर उन्होंने बताया, मुसन्निफ से बताया, ये वजाहत की कि यहाँ के लोग आदाब नहीं जानते हैं। यहाँ तो दावतनामा अभी आता है तो उस पर बाकायदा क्या है, RSVP लिखा होता है, यानी जवाब से मतला फरमाइए कि आप आएंगे कि नहीं, लेकिन कोई इतला नहीं देता, ना आने की इतला, ना शिरकत की माजरत, और यूं बेचारे का क्या, बहुत सारा खाना ज़ाय हो जाता है। अगर लोग बता दें कि हम लोग आपके यहाँ दावत में नहीं आएंगे, तो दावत देने वाला क्या, कम खाना बनवाएंगे और उनका खाना भी बचेगा, खाना ज़ाय होने से बचेगा। मुसन्निफ ने जब अपनी ज़ात पर गौर किया तो उसे लगा कि वो भी इन आदाब पर अमल नहीं करता। बहुत गौर व फिक्र के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जहां हमको ज़रूरत है का इश्तिहार छपता है, वहीं हमको ज़रूरत नहीं है का इश्तिहार छपवा दें। अब जब मुसन्निफ ने गौर किया कि जहाँ पर ज़रूरत है का इश्तिहार छपता है, वहीं पर हम क्या छपवा दें कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें लड़के की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको इश्तिहार में छपता है कि हमें एक लड़की की ज़रूरत है रिश्ते के लिए, तो वहाँ पर आदमी क्या छपवा दे कि हमको लड़की की ज़रूरत नहीं है रिश्ते के लिए। चुनांचा उन्होंने इस तरह के इश्तिहारात के नमूने पेश किए। मसलन किराए के लिए खाली नहीं, मसलन किराए के लिए खाली नहीं है, या इतला आम के इश्तिहार में कि आग करने का सवाल ही नहीं, बल्कि जो साहेबी हमारे फर्जंद को उधार देंगे वो हमारी जिम्मेदारी पर देंगे। इस तरह अदम ज़रूरत रिश्ता और दाखिले जारी ना रखिए कि उन्वान से मुसन्निफ ने इश्तिहार छपवाए। अदम ज़रूरत रिश्ता और दाखिले जारी ना रखे के उन्वान से भी मुसन्निफ ने इश्तिहार छपवाए, यानी दाखिले जारी हैं तो उसके लिए मुसन्निफ ने क्या इश्तिहार लगवाया कि दाखिले जारी ना रखिए। इसी तरह के बहुत सारे इश्तिहार उन्होंने छपवाए जो आप अपनी किताब में पढ़ सकते हैं। ये आपका वर्ड मीनिंग है, इसे आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से। आइए मैं आपको मुश्किल सवाल जवाब बताती हूँ। इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपके लिए एक कोर्स तैयार कर रही हूँ। अगर आपको कोर्स लेना है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके लिए कोर्स तैयार कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही कोर्स तैयार हो जाएगा और ये बहुत बेहतरीन कोर्स है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। और मैं आपको कोर्स PDF के रूप में दूंगी। PDF पूरा तैयार है, आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आप आसानी से एग्ज़ाम के वक्त में रिवीजन कर लेंगे। वो सिर्फ 150 रुपीज़ का है। तो आपके लिए मैं कोर्स तैयार करूँगी और आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। तो जब कोर्स तैयार हो जाएगा तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। आप लोग सब अपना अपना बुक कर लेंगे जल्द से जल्द ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो आइए सवाल एक है, नौकर आका के इलाज के लिए हकीम साहब के साथ और किन लोगों को लाया। जवाब लिखेंगे, नौकर आका के इलाज के लिए हकीम साहब के साथ गुस्साल और गुरकन को भी ले आया। वो क्या है, कफन दफन के साथ क्या है, गुस्साल यानी गुस्ल देने वाला, नहलाने वाला, और गुरकन यानी कब्र खोदने वाले को भी साथ ले आया। सवाल 2 है, अखबारात में इश्तिहारात क्यों छपवाए जाते हैं। तो जवाब लिखेंगे, अखबारात में मुख्तलिफ मकसद के लिए इश्तिहार छपवाए जाते हैं। रिश्ते की ज़रूरत के लिए, किसी को आम इतला देने के लिए, मकान, दुकान, कार और दिगर सामान को फ़रोख्त करने के लिए, नौकरी के लिए और तरह तरह की चीज़ों के लिए हस्ब ज़रूरत इश्तिहार छपवाए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इश्तिहार क्यों छपवाए जाते हैं। तो अखबार में क्या है, मुख्तलिफ मकसद के लिए इश्तिहार छपवाए जाते हैं। जैसे रिश्ते की ज़रूरत के लिए, किसी को आम इतला देने के लिए, मकान, दुकान, कार और दिगर सामान फ़रोख्त करने के लिए यानी बेचने के लिए, फ़रोख्त यानी बेचने के लिए, नौकरी के लिए और तरह तरह की चीज़ों के लिए हस्ब ज़रूरत यानी ज़रूरत के हिसाब से इश्तिहार छपवाए जाते हैं। इश्तिहार यानी एडवर्टाइज, इश्तिहार मतलब एडवर्टाइज। सवाल 3 है, इतला आम के इश्तिहार में क्या कहा गया है। जवाब लिखेंगे, इतला आम के इश्तिहार में कहा गया है कि राक़ी मोहम्मद दीन वल्द फतह दीन करियाना मर्चेंट ये इतला देना ज़रूरी
ये इतला देना ज़रूरत समझता है कि इसका फर्जिंद रहमतुल्लाह नाफरमान है, ना ओबाश की सोबत में रहता है, लिहाजा इसे जायदाद से आक करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब इसे कोई उधार वगैरह देंगे वो मेरी जिम्मेदारी पर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये मजाक उड़ा रहे हैं मुसन्निफ कि जिस चीज़ का ज़रूरत है उसको न इश्तिहार देना है, जिसका ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई लड़का अच्छा है, नेक है, शरीफ है, तो उसके लिए इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब वो एक बुज़ुर्ग के साथ गए और बुज़ुर्ग ने दुकान से उतर कर दुकान वाले को कहा कि मुझे कुल्फ़ी रबड़ी की ख्वाहिश नहीं है, उसी पर मुसन्निफ ने भी कहा कि हमें भी क्या है, जब ज़रूरत नहीं है तो बता देना चाहिए। जैसे कोई लड़का क्या है, बदमाश होता है, ओबाश होता है, तो माँ बाप इश्तिहार देते हैं कि इस बच्चे को हम जायदाद से आख कर देंगे, यानी अलग कर देंगे। लेकिन जो बच्चा नेक है, शरीफ है, तो उसके लिए भी इश्तिहार देना चाहिए। मुसन्निफ का यही कहना है कि जो बच्चा नेक है और शरीफ है उसके लिए भी इश्तिहार देना चाहिए, यानी उसका फर्जिंद क्या है, रहमतुल्लाह नाफरमान है, ना ओबाशों की सोबत में रहता है, लिहाजा उसे जायदाद से आग करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब इसे कोई उधार वगैरह देंगे वो मेरी जिम्मेदारी पर देंगे। सवाल 4 है, मजमून निगार कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लेना चाहता था? जवाब लिखेंगे, चूंकि मुसन्निफ कई साल पहले एमए कर चुका है, इसलिए अब वो कॉलेज में दाखिला लेना नहीं चाहता है। अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं, अखबारात में शाये होने वाले मुख्तलिफ इश्तहारात के तराशे किसी फाइल में चिस्पा कीजिए और फाइल को सजाइए। आपसे कहा जा रहा है कि अब अखबार में तरह तरह के मुख्तलिफ इश्तहारात यानी एडवर्टाइज जो छपते हैं उसको आप तराशी यानी कटिंग कीजिए और अपनी फाइल में चिपकाइए और फाइल को सजाइए। उर्दू के 5 मशहूर तंज़ो मिज़ाह निगार के नाम लिखिए। अब आपको जो तंज़ो मिज़ाह निगार हैं, आपकी क्लास में कौन है, इब्ने इंशा है, तो उसी तरह से और भी तंज़ो मिज़ाह के नाम लिखिए जो राइटर हैं तंज़ो मिज़ाह के। तो जवाब लिखेंगे, कन्हैया लाल कपूर तंज़ो मिज़ाह निगार हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्लास 9th में आपने चरपाई पढ़ा होगा जो रशीद अहमद सिद्दीकी की लिखी हुई है। चरपाई भी क्या है, एक तंजिया मजमून है जो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखी है। पितरस बुखारी भी तंज़ो मिज़ाह निगार हैं, अहमद यूसुफी और इब्न इंशा। ठीक है, तो ये आपके 5 मशहूर तंज़ो मिज़ाह निगार हैं, इसके नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।